बॉलीवुड कैफे आज एक्सप्लेन कर रहा है 2023 में रिलीज हुई एक हॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा मूवी द अदर जोई। मूवी के सेंट्रल कैरेक्टर में एक लड़की जोई मिलर हैं जो क्वींस यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर मेजर लेकर स्टडीज कर रही हैं। आज यूनिवर्सिटी में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसके लिए एक लड़की बेका वैलेंटाइन डे की एक स्टोरी सुनाती है जिसको क्लास के सभी स्टूडेंट अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जोई मिलर को वैलेंटाइन डे का आइडिया ही बकवास लगता है। वो कहती हैं कि वैलेंटाइन डे एक मॉडर्न डे इन्वेंशन है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने फ्लावर्स, चॉकलेट और गिफ्ट्स बेचने के लिए वैलेंटाइन डे के आइडिया को प्रमोट करती है और अपना सामान बेचकर बहुत सारा प्रॉफिट बनाती है। क्लास की प्रोफेसर जोई को पूछती हैं कि क्या तुम प्यार और रोमांस में विश्वास नहीं करती हो। जोई कहती हैं कि रिश्ते इमोशन पर नहीं टिके होते हैं, रिश्ते कंपेटिबिलिटी पर बेस्ड होते हैं। उसने एक ऐसा ऐप भी बनाया है जो दो लोगों के बीच की कंपेटिबिलिटी स्कोर बता देगा और ये बता देगा कि क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए ठीक है या नहीं। लेकिन क्लास के सभी स्टूडेंट्स को ये आइडिया बहुत ही बोरिंग लगता है, क्योंकि सब लोग ये मानते हैं कि रिश्ते इमोशन और प्यार पर बेस्ड होते हैं, जबकि जोई मैथ्स और एल्गोरिदम बेस्ड कंपेटिबिलिटी वाले प्यार में विश्वास करती है। क्लास के बाहर वो प्रेजेंटेशन वाली लड़की बेका जोई मिलर को कन्फ्रंट करती हैं और कहती हैं कि तुमने मेरी वैलेंटाइन डे वाली स्टोरी का मजाक क्यों उड़ाया। तो जोई कहती हैं कि मैंने कोई मजाक नहीं उड़ाया, मैं सिर्फ फैक्ट बेस्ड बात कह रही थी। तो बेका कहती हैं कि तुम अपने रिज्यूमे में भी कंप्यूटर जीनियस के अलावा किताबी कीड़ा या टेक नर्ड लिखवा देना। इसी दौरान जोई मिलर को पास में खेल रहे लड़कों का फुटबॉल सर पर आकर लगता है। कॉलेज की सॉकर टीम का कैप्टन जैक मैकलेरन आता है, जो जोई से सॉरी बोलकर लाइटली फ्लर्ट करने लग जाता है। जैक मैकलेरन के जाने के बाद जोई की रूममेट और उसकी बेस्ट फ्रेंड एल कहती हैं कि तेरे साथ कॉलेज का सबसे हॉट लड़का अपने कॉलेज की सॉकर टीम का कैप्टन जैक मैकलेरन फ्लर्ट कर रहा था और तूने कोई रेस्पॉन्स भी नहीं दिया। तो जोई कहती हैं कि मेरी और उसकी जोड़ी जमेगी नहीं, मेरी ऐप के अकॉर्डिंग हमारी कोई कंपेटिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो तो खेलने में इंटरेस्टेड है और मैं पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ। मेरी जोड़ी तो किसी टेक नर्ड या पढ़ाकू लड़के के साथ ही जमेगी। जोई को ये टेक नर्ड और पढ़ाकू लड़का मिलता है एक लेक्चर के दौरान, जिसमें एक साइंटिस्ट लेक्चर दे रही है। इसी लेक्चर को अटेंड करने के लिए दूसरे कॉलेज MIT से एक स्टूडेंट माइल्स आया है, जो इस साइंटिस्ट से पूछता है कि एज अ साइंटिस्ट आपका प्यार और रोमांस के बारे में क्या नजरिया है। तो वो साइंटिस्ट कहती है कि ज्यादातर चीजें साइंस और मैथ से सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन प्यार बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, ये साइंस और मैथ से भी परे है। माइल्स इस साइंटिस्ट से डिसएग्री होता है और कहता है कि मैं फिलोसोफर एलन डे बॉटन की बात को मानता हूँ, जो ये कहते हैं कि लोग प्यार में पड़ते ही नहीं अगर उनको प्यार के बारे में बताया नहीं गया होता। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने फ्लावर्स, चॉकलेट और गिफ्ट्स बेचने के लिए वैलेंटाइन डे के आइडिया को प्रमोट करती है। माइल्स के विचार सुनकर जोई तो जैसे खुशी से झूम उठती है, क्योंकि माइल्स की सोच जोई से बिल्कुल मिलती है। वो भी प्यार और रोमांस के इमोशन बेस्ड आइडिया पर विश्वास नहीं करता है। जोई को ऐसा लगता है कि माइल्स के साथ उसकी कंपेटिबिलिटी काफी अच्छी रहेगी, लेकिन माइल्स काफी जल्दी में यहाँ से निकल जाता है, जिसकी वजह से जोई माइल्स से बात नहीं कर पाती। जोई एक बुक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करती है। इस बुक स्टोर पर आज जैक मैकलेरन आया है, जिसको एक गेमिंग बुक परचेस करनी थी, जिसके लिए वो अपना क्रेडिट कार्ड जोई को देता है, लेकिन जाते समय वो अपना क्रेडिट कार्ड इस बुक स्टोर में ही भूल जाता है। जोई जैक को उसका क्रेडिट कार्ड देने के लिए पीछे दौड़ती है और वो जैक को आवाज लगाती है। साइकिल पर जाता हुआ जैक जोई की तरफ देखता है, जिसकी वजह से उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। जोई की थोड़ी कोशिश के बाद में जैक को होश आता है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से जैक को एमनीसिया है, उसकी रिसेंट मेमोरी उसके दिमाग से डिलीट हो चुकी है, जिसकी वजह से जैक जोई को अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा है, क्योंकि जोई की रूममेट और उसकी बेस्ट फ्रेंड एल कहती है कि एक्सीडेंट के थोड़े दिन पहले ही जैक ने जोई वॉलस से डेट करना शुरू किया था और इस जोई मिलर की शक्ल जैक की असली गर्लफ्रेंड जोई वॉलस से मिलती है और एक्सीडेंट के समय जैक ने जोई को ही देखा था। इसलिए अब जैक के दिमाग में ये सेट हो गया है कि ये जोई मिलर ही उसकी असली गर्लफ्रेंड है। जैक की असली गर्लफ्रेंड जोई वॉलस, जिसकी शक्ल जोई मिलर से मिलती है, वो बहामास में अपने पेरेंट्स के साथ वेकेशन पे आई है और इस रिमोट आइलैंड में नेटवर्क इश्यूज की वजह से वो जैक मैकलेरन से
से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हैं। जैक के पेरेंट्स ने भी असली जोई को कभी देखा नहीं था, इसलिए जैक के पेरेंट्स भी जोई मिलर को ही जैक की असली गर्लफ्रेंड समझते हैं। जोई जैक के पेरेंट्स को सब कुछ बता देना चाहती हैं, लेकिन जैसे ही जोई अपनी सच्चाई बताने वाली होती है, वहाँ पर माइल्स आ जाता है। ये वही माइल्स है जिसको जोई साइंटिस्ट के लेक्चर के दौरान बहुत पसंद कर चुकी थी। ये माइल्स जैक का कजिन होता है जो एक्सीडेंट का सुनकर जैक का हालचाल पूछने के लिए आया है। माइल्स भी जोई को जैक की असली गर्लफ्रेंड समझ रहा है, क्योंकि वो भी इससे कभी नहीं मिला था। माइल्स के आने की वजह से जोई अपनी सच्चाई बताने का आइडिया ड्रॉप कर देती है, क्योंकि इससे जोई को माइल्स के साथ टाइम बिताने और उसके करीब जाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन माइल्स जोई को कोई भी भाव नहीं दे रहा, लेकिन जैक जोई पे लट्टू हुआ पड़ा है। अब ये फैमिली जैक के साथ स्कीइंग वेकेशन पे जाना चाहती है, ताकि इससे जैक की सेहत में सुधार हो जाए। जोई की फ्रेंड एल जोई को एक बेदिंग सूट देती है और कहती है कि ये पहनकर तू माइल्स को इम्प्रेस कर देना। अब जोई जैक की फैमिली के साथ स्कीइंग वेकेशन पे जाती है, जहाँ पर पहाड़ों में ये सब लोग स्नो बोर्डिंग करेंगे, लेकिन जैक को फिलहाल स्नो बोर्डिंग करना अलाउड नहीं है, क्योंकि उसके सर पे चोट लगी है। इसलिए जोई अब माइल्स के साथ स्नो बोर्डिंग पे चली जाती है। जोई को माइल्स स्नो बोर्डिंग करना सिखाता है और इस वेकेशन के दौरान माइल्स और जोई की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है और इन दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। जोई माइल्स के साथ बिताए हुए टाइम को और अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी रूममेट एल के साथ शेयर करती है। एल कहती है कि अभी तक तू क्या कर रही है, मैंने तुझे बेदिंग सूट देके भेजा है, तू वो पहनकर माइल्स को जल्दी से इम्प्रेस कर दे, तभी तो वो तेरे प्यार में पड़ेगा। जोई बेदिंग सूट पहनकर बाथटब में चली जाती है, जहाँ पर थोड़ी देर बाद में माइल्स आता है। माइल्स कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। जोई को तो जैसे इसी बात का इंतजार था, वो तो माइल्स के प्यार में पहले ही पड़ चुकी थी और मौका देखते ही वो माइल्स को किस कर देती है। इनका रोमांस कुछ आगे बढ़ता इससे पहले जैक की यंगर सिस्टर एवरी इन दोनों को डिस्टर्ब कर देती है। अगली सुबह जोई बहुत खुश होती है, क्योंकि अब उसको लगता है कि अब उसको कंपैटिबिलिटी पार्टनर माइल्स मिल गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद में जैक उसको बताता है कि माइल्स की तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। जोई माइल्स को पूछती है कि अगर तुम्हारी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है तो कल रात को जो तुमने मेरे साथ बाथटब में किस किया वो क्या था। तो माइल्स कहता है कि वो एक ओपन रिलेशनशिप में है और वो एक ही टाइम पे मल्टीपल पार्टनर्स रखता है और जोई के साथ किया हुआ रोमांस एक कैजुअल एनकाउंटर था। उस एक छोटे से किस को जोई को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अब जोई को पहली बार समझ में आता है कि उसकी ऐप के द्वारा डिसाइड की गई कंपैटिबिलिटी स्कोर से मिले पार्टनर्स का कोई भरोसा नहीं है। असली जिंदगी में इमोशंस भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले दिन जोई माइल्स को अवॉइड करने के लिए स्नोबोर्डिंग पर नहीं जाती है और इनके रेंटेड कॉटेज में जैक के साथ ही रुक जाती है। वो जैक के साथ टाइम स्पेंड करती है और जैक के साथ टाइम स्पेंड करके जोई को रियलाइज हुआ कि जैक काफी लविंग, फनी और केयरिंग है, जिसकी वजह से जोई जैक को धीरे धीरे पसंद करने लगी है। लेकिन जोई के अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है कि उसकी ऐप के हिसाब से वो जैक के साथ रोमांस नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो बड़ा सॉकर प्लेयर है और पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो दूसरी बहुत बड़ी टेक नर्ड है। लेकिन जोई के इमोशन कुछ और कह रहे थे और उसकी कंपैटिबिलिटी ऐप कुछ और कह रही थी और फाइनली जोई अपने इमोशंस के आगे हार गई और इमोशनल सबमिशन के चलते वो जैक के साथ रोमांस करना शुरू कर देती है। जोई जो माइल्स का प्यार पाने के लिए वेकेशन पे आई थी, अब वो जैक के प्यार में पड़ चुकी है। वो अपनी फ्रेंड एल को फोन करती है और कहती है कि मैं जैक से प्यार करने लगी हूँ, लेकिन मैं असली जोई तो हूँ नहीं, एक न एक दिन उसको पता चल ही जाएगा, मैं क्या करूँ। जोई की रूममेट एल कहती है कि जो तेरा दिल कह रहा है वो तू कर, तेरी कंपैटिबिलिटी ऐप के स्कोर पर भरोसा मत कर। जोई को ऐसा लगता है कि सही समय आने पर वो जैक को सब सच्चाई बता देगी। वो जैक को कहती है कि तुम मुझे हर बार हैरान कर देते हो जैक मैकलेरन। तो जैक कहता है कि तुम भी मुझे हैरान कर देती हो जोई वॉलेस। जोई वॉलेस का नाम सुनकर जोई मिलर को ये रियलाइज हुआ कि एक न एक दिन उसकी पोल खुली जाएगी। अब वेकेशन खत्म हो चुका है और ये फैमिली अपने घर की तरफ बढ़ रही है। जो जोई माइल्स का हाथ पकड़ने के लिए तरस रही थी, अब वो जैक का
हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ जा रही हैं, लेकिन इनके घर पहुंचते ही जैक की असली गर्लफ्रेंड जोई वॉलेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से जोई मिलर को अपनी सच्चाई बतानी पड़ती है और एक्सप्लेन करना पड़ता है कि उसने इतने दिनों तक झूठ क्यों बोला, लेकिन अब वो सबके सामने झूठी पड़ गई है। हताश होकर वो अपने घर चली जाती है। अब जोई के बारे में क्लास में भी अलग अलग तरह के रूमर्स फैलने लगे हैं कि जोई ने जोई वॉलेस की आइडेंटिटी चुराई और जैक और उसके कजन माइल्स से रिलेशन बनाने के लिए झूठ बोलकर वेकेशन पे गई और अब तो वो प्रेग्नेंट भी है। तो परेशान होकर जोई खड़ी होकर कहती है कि देख लो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ क्या। तो कुछ स्टूडेंट्स इस घटना का वीडियो बनाकर मीम्स बनाकर इसको वायरल कर देते हैं, जिसकी वजह से जोई काफी परेशान हो जाती है और उसकी इमेज को भी काफी नुकसान पहुंचता है और फंड रेजिंग साइट से उसकी ऐप कंपैटिबल को अब डिलीट कर दिया गया है। चारों तरफ से हताश होकर जोई अपनी मॉम के पास जाती है। जोई की मॉम जोई को बताती है कि ब्रेकअप होना, हर्ट होना जिंदगी का हिस्सा है। हम कंपैटिबिलिटी स्कोर देखकर पता नहीं लगा सकते कि कौन सा रिश्ता चलेगा और कौन सा नहीं। हमें रिश्तों को जीना पड़ता है, उनकी शुरुआत करनी पड़ती है और हमें धीरे धीरे पता चलता है कि ये रिश्ता हमारे लिए सही है या फिर गलत है। जोई को अब रियलाइज होता है कि उसकी ऐप में क्या फ्लॉज था। वो रिश्तों की शुरुआत होने से पहले ही कंपैटिबिलिटी स्कोर दे दिया करती थी, जबकि रिश्तों को शुरू होने के लिए एक मौका देना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि वो चलते हैं या नहीं। अब थोड़ी मोटिवेट होकर जोई मिलर वापस अपने कॉलेज जाती है, जहां पर एक स्टूडेंट बेका बताती है कि कॉलेज में जैम फेस्ट होने वाला है और उसके लिए एक लाइव इंटरेक्शन वाली वेबसाइट बनानी है। अब क्योंकि जोई मिलर एक टेक नर्ड थी और वो ही इस काम को अंजाम दे सकती थी, अब जोई कॉलेज के लिए एक लाइव इंटरेक्शन वाली ऐसी वेबसाइट बनाती है जिसमें 100 से ज्यादा लोग एक साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। आज सभी स्टूडेंट जैम फेस्ट को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जोई अपने घर पे ही बैठकर अपनी वेबसाइट से इस इवेंट को देख रही है। जोई देखती है कि उसकी रूममेट अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर रही है और बेका ने भी अपना पार्टनर चॉइस कर लिया है। इन सब को देखकर जोई को जैक की याद आने लगती है। पार्टी खत्म होने से थोड़ी देर पहले जोई की फ्रेंड एल भागकर घर पे आती है और उसको लाइव रिकॉर्डिंग की एक वीडियो दिखाती है, जिसमें वो देखती है कि जैक की असली गर्लफ्रेंड जोई वॉलेस किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, जिसका मतलब ये है कि जोई वॉलेस और जैक का ब्रेकअप हो चुका है। एल कहती है कि जोई तुझे पार्टी में जाना चाहिए और जैक को अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए क्योंकि जैक अब सिंगल है। जोई पार्टी में जाती है और डीजे से माइक लेके जैक मैक्लेरन का नाम अनाउंस करती है और वो जैक मैक्लेरन को फाइंड करके उसके पास जाके कहती है कि मुझे हमेशा से ये लगता था कि रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी और एल्गोरिदम बेस्ड होते हैं, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ है कि रिलेशन इमोशंस पे चलते हैं और मैं अपने आप को तुम्हें इमोशनली सबमिट करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो जैक कहता है कि मैंने ही अपनी गर्लफ्रेंड जोई वॉलेस से ब्रेकअप किया था क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन स्टार्ट करना था। इसके बाद में जोई और जैक रीयूनाइट हो जाते हैं और जोई की बनाई हुई वेबसाइट से सारे लोग इस लाइव इवेंट को देखकर झूम उठते हैं और सब खुश होते हैं कि जोई और जैक फिर से रीयूनाइट हो गए हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।